नमस्कार, जय जोहार संगवारियों। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर स्कूल खोलने पर जो है असमंजस दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की वजह से बंद स्कूलों को खोले जाने पर असमंजस बरकरार है। सूत्रों के अनुसार 20 जुलाई को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। इस बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कह दिया है कि चालू शिक्षा सत्र में भी असाइनमेंट के आधार पर शिक्षा और मूल्यांकन की व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं अफसरों का कहना है कि कोरोना के चलते शिक्षा सत्र 2021-22 में स्कूलों का संचालन शुरू होने में अनिश्चितता बनी हुई है। आपको बता दें कि सीजी बोर्ड सचिव प्रोफेसर वी.के. गोयल ने बताया कि पिछली बार की तरह इस वर्ष भी विद्यार्थियों को 6 असाइनमेंट दिए जाएंगे। पहला असाइनमेंट अगस्त महीने में जारी होगा, वहीं आखिरी असाइनमेंट जनवरी में जो है मिलेगा। इस संबंध में प्राचार्यों को भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के इस निर्देश के मुताबिक 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम भी पिछले वर्ष की तरह कम ही रहेगा। मंडल ने पिछले वर्ष पाठ्यक्रम में 30 से 40% की कटौती की थी। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पिछले वर्ष असाइनमेंट आधारित शिक्षण व्यवस्था का फैसला देर से लिया था। ऐसे में पहला असाइनमेंट सितंबर में दिया जा सका, उसके बाद हर महीने एक असाइनमेंट दिया जाता रहा। पिछले सत्र की आखिरी असाइनमेंट फरवरी 2021 में दिया गया था। सभी विषयों के लिए हर माह असाइनमेंट जारी किया जाता है। एक विषय के सेट में 5 प्रश्न होते हैं। शब्द सीमा में उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्नों को ऐसे बनाया जाता है कि विद्यार्थी ने पाठ पढ़कर क्या सीखा है, इसका भी मूल्यांकन हो जाए। वहीं बेरोजगारी अब जो है छत्तीसगढ़ की सड़कों पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि वक्त पर भर्ती हो जाती तो कंधों पर जो है 2 सितारे होते, कानून व्यवस्था संभालने का जो है जिम्मा होता है। लेकिन अब रायपुर की सड़क पर लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। ये सभी सब इंस्पेक्टर भर्ती के कैंडिडेट हैं। 2018 की भर्ती प्रक्रिया रुकी होने की वजह से नाराज है। भीख मांगकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। युवकों ने यह भी कहा कि भीख में मिले रुपयों को सरकार को भेजेंगे, जिससे रुकी भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू हो सके और उन्हें रोजगार मिले। आपको बता दें कि कैंडिडेट सोमवार को रायपुर के घड़ी चौक पर जमा हुए। एक उम्मीदवार अभिषेक चौबे ने बताया कि आवेदन करने के बाद से ही पुलिस भर्ती रुकी है। इसकी तैयारी के लिए बहुत से युवकों ने पुरानी नौकरी छोड़ दी, फिजिकल फिटनेस बनाने और रिटर्न एग्जाम की तैयारी करने लगे। आलम यह है कि कई लड़कियों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, पर भर्ती नहीं हो सकी। अब आस में लड़कियां मैदान में सेल्फ ट्रेनिंग करती हैं। कई युवकों की जो है उम्र बढ़ रही है। आर्थिक रूप से भी कई परिवार परेशानी झेल रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा शासनकाल में 2018 में 655 पदों पर जो है भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर जैसे अलग अलग पदों पर जो है भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए 1,27,000 से ज्यादा युवकों ने जो है आवेदन किया था। कुछ महीने बाद ही चुनाव होने की वजह से प्रक्रिया अटक गई। फिर सरकार बदली तो भर्ती पर जो है रोक लगा दी गई। कारण क्या है, ये भी उम्मीदवारों को नहीं बताया गया। अगस्त 2021 में इस भर्ती के आवेदन जमा किए 3 साल हो जाएंगे। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती के इन उम्मीदवारों ने बताया कि सरकार के हर छोटे बड़े मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, मगर कोई इनकी जायज मांग की तरफ ध्यान नहीं देता। मुलाकात मुश्किल से भी हो जाए तो मंत्री बस यही कहते हैं, देखते हैं, करते हैं। ये पहली ऐसी भर्ती है जो बिना किसी वाजिब कारण के रोक दी गई है। ऐसा भी नहीं है कि इस भर्ती से कोई विवाद जुड़ा हो या कोई शिकायत हाई कोर्ट में हुई, जो जैसा कि कई भर्ती प्रकरणों में होता है। सभी अभ्यर्थी अब आश्वासन नहीं, जल्द से जल्द भर्ती चाहते हैं। वहीं शराबबंदी पर जो है आबकारी मंत्री का जो है बयान आया है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस सरकार अब इसे टालने की कोशिश कर रही है। शराबबंदी के बारे में पूछने पर प्रदेश के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जल्दी का काम शैतान का होता है। सरकार इसे मामले में सोच समझकर फैसला लेगी। हम ये भी देखेंगे कि इस फैसले का किसानों और मजदूरों पर क्या असर होता है। आबकारी मंत्री लखमा सोमवार को रायपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। कवासी लखमा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कर्ज माफी, टाटा की जमीन वापसी, धान के 2500 रुपया प्रति क्विंटल दाम के साथ शराबबंदी को भी शामिल किया था। सीएम विधानसभा और बाहर कई बार बोल चुके हैं कि शराबबंदी करेंगे, लेकिन यह जल्दबाजी में नहीं होगा। मंत्री लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, यह सामाजिक, आर्थिक और किसानों मजदूरों से जुड़ा हुआ मामला है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
फैसला करने से पहले शराबबंदी के परिणाम देखने होंगे। आपको बता दें कि शराबबंदी के परिणाम गिनाते हुए मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी हुई है, उसका असर क्या हुआ। वहां 3 लाख से अधिक लोग 2 साल से जेल में बंद है। इसमें गरीब किसान और उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, उन पर क्या असर होगा यह देखना होगा। आबकारी मंत्री ने कहा कि सरकार राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले में सबकी सलाह ले रही है। इस नई नीति भी सबकी सलाह से आएगी, इसमें जल्दबाजी नहीं होगी क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। वहीं डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर जो है छत्तीसगढ़ आज क्षेत्र के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में शुमार डॉक्टर खूबचंद बघेल की जो है जयंती मना रहा है। मुख्य समारोह रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय सभागार में आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से ही इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर बघेल के परिजनों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मानित किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल का व्यक्तित्व तथा कृतित्व बहुआयामी था। उनका जीवन देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्टा थे। हर छत्तीसगढ़िया के हित को पूरा करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ का निर्माण उनका महान लक्ष्य था। वे कुशल राजनीतिज्ञ तथा साथ साथ साहित्यकार, समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल की जीवन यात्रा कठिन संघर्ष से भरी रही। वे समाज में अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने समाज में ऊंच नीच के भेदभाव को भी नकारा और समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए पंथी तोड़ो समाज जोड़ो का महत्वपूर्ण नारा दिया। इस तरह कई रचनात्मक और किसान तथा मजदूर हित ऐसी गतिविधियों से जुड़कर जीवन के अंतिम समय तक वे छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। उनके योगदान को छत्तीसगढ़ में कभी भुलाया नहीं जा सकता और यह हमेशा लोगों के स्मरण में रहेगा। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण सहित समाज में डॉक्टर खूबचंद बघेल की योगदान का उल्लेख किया और इसे अविस्मरणीय बताया। तो आज की खबर के सिलसिले को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह रोजाना प्रादेशिक समाचार को हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।